पढ़ो। क्या बेटा? अब जंप करने का मन है क्या? अब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रहा है तो चलने दो। क्यों? चैप्टर 4 हो गया है, ठीक है। चैप्टर 5 है आपका सोल्यूशन। हाँ तो 11th और 12th ही तो है नीट का सिलेबस। तो 11th में जितना फिजिकल का चैप्टर था आप पढ़ चुके हो, अब यहाँ से 12th स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं पढ़ना है क्या? मैम केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा दी थी मैम, वो तो ऑर्गेनिक है। किसमें? मैम जो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, फिजिकल का पोर्शन आपने पढ़ा है ना, उसमें भी मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक। नहीं, इसका कंफ्यूजन है। इनका क्वेश्चन ये है कि जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं सोल्यूशन, ये क्लास 12th का क्या है? फर्स्ट चैप्टर है। सोल्यूशन मीन्स क्या होता है? विलयन, ठीक है। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन आप ही लोगों ने तो पहले कहा था ना कि पहले फिजिकल पढ़ाओ, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। तो आपकी नोट जो बन रही है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में जा रही है। कोई भी चैप्टर आपका ये नहीं कि आपने 2 इनऑर्गेनिक में पढ़ लिया, फिर 2 ऑर्गेनिक में पढ़ लिया, फिर 2 फिजिकल में पढ़ लिया, फिर इनऑर्गेनिक में आना है, फिर इस तरह आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। अब फिजिकल चल रहा है तो पूरा फिजिकल फिनिश होने दो। 11th और 12th 2 ही क्लास का पूरा नीट का सिलेबस है। तो 11th आप फिजिकल में पढ़ चुके हो, अब 12th का सिलेबस पढ़ना है। अब समझ में आया आर्यन? समझ में आया सबको? गुस्सा मत हो बेटा, ठीक है। नाम क्या है आपका? आदर्श विश्वकर्मा। जहां बैठे हो, जिस धरती पर पढ़ रहे हो वही स्वर्ग है, ठीक है। जहां बैठे हो, जहां से शिक्षा मिल रही है, उसे के गुणगान करो, ठीक। आगे है? किसी दिन आप लोगों को रायबरेली का इतिहास बताएंगे। रायबरेली का इतिहास आपको इतिहास के पन्नों पर मिलेगा। अटल अच्छा नहीं लग रहा है ना? गर्मी तो लग रही बच्चा। 2 या 2 से अधिक क्या मिलेंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थ तो मिलेंगे, लेकिन कैसा? 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? देखो, अब प्रतापगढ़ से यहां आ जाओ, विलयन कहते हैं। क्या टॉपिक छोड़ देते हो तुम लोग, हैं? 2 या 2 से अधिक, ठीक है। विलयन देखो, अगर यहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में विलयन लिखा है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये सब ने पिया है, खूब पीते हो, अभी भी पीते हो क्या? जैसे ये गिलास ले लो, अपना पानी भर लो, क्या डाल दो इसमें? क्या होता है फार्मूला? ठीक है, चीनी डाल दो इसमें। अभी लिखो नहीं आर्यन, अभी लिखाएंगे, नोट्स बनवाएंगे अभी, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या बन गया। अब देखिए ये पानी है आपका, आपने इसमें चीनी डाल दिया, और भी लोग डालते हैं, नींबू डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं, जिसको जैसा पसंद हो। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे पानी भरा है, ये वाला पानी, क्या इसका टेस्ट अलग रहेगा? इसका टेस्ट अलग रहेगा इस वाले पानी का? सबका सेम टेस्ट रहेगा ना, ऊपर से नीचे तक। तो उसी वर्ड को क्या बोलते हैं? समांगी, या इसी को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। समझ में आया? समांगी का मतलब समझ में आया? सेम टेस्ट। और एक चीज जानो, जो समांगी मिश्रण होता है ये कैसा होता है? कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। आप देखिए, जब आप शरबत बनाते हैं, आप कांच के गिलास में रखते तो आपको दिखाई देता है नहीं? आर पार दिखाई देता है नहीं? नहीं दिखाई देता? दिखाई देगा, ठीक है। ये पारदर्शी होता है। आप समझ में आया? ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये इसके क्या है? क्वालिटीज है, गुण है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने एक्सेस में क्या मिलाया?
एक्सेस मीन्स होता है अधिकता। अधिकता में आपने क्या मिलाया? चीनी मिलाते हो? है चीनी मिलाओगे? क्या मिलाते हो अधिकता में? यहाँ पानी ज्यादा दिख रहा है, चीनी के आपको मॉलिक्यूल क्या है? छोटे छोटे थोड़े से दिख रहे हैं। तो जो अधिक होगा उसको क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? विलायक। और चीनी की मात्रा क्या है? कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? विलेय या सल्यूट। और जब आपका सॉल्वेंट प्लस सल्यूट मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। शरबत को आज दिन तक मम्मी से कहो कि मम्मी सॉल्यूशन बना दो पी लें, कभी बोले हो? नहीं बोले हो ना। वहां क्या बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में? क्या बोलते हो घर पे? शरबत, यही बोलते हो। शरबत, रूअफ़ज़ा, जो भी आप लोग पीते हो, ठीक है। लेकिन यही आपकी पढ़ी लिखी लैंग्वेज में क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। और ये दो टाइप्स का होता है, छोटी क्लासेस में बताया गया होगा आपको। ये कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। कौन कौन सा? अभी ऊपर बताया आपको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये क्या होता है? विष मांगी। यहां पर क्या करिए, एक गिलास ले लीजिए, पानी डाल दीजिए, उसमें कंकड़ डाल दीजिए। तो क्या उसको डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा? क्या डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंकड़ सारे क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बाद पानी क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, कंकड़ सारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा आपका? हेट्रोजीनियस या विषमांगी। छोटी क्लासेस में है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अच्छा, कौवा और वो स्टोन वाली कहानी याद आ रही, वो बहुत पुरानी हो गई। अब उसकी जगह पे बहुत सारी कहानियां आ गई। अब कौवा वाली कहानियां किसी भी बुक्स में है नहीं, है बहुत अच्छी कहानी, बिल्कुल सही। उसी की बेस पर आजकल लोग एक रील्स बना रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, कांच का ग्लास ले रहे हैं, उसमें एक फ्लावर डाल रहे हैं और क्या शर्त रख रहे हैं कि तुम्हें 50 रुपए देंगे, बिना टच करे इसे ऊपर ले आओ। तो लोग क्या करते? छूना ही तो नहीं है ना, यही तो शर्त है। क्या कर रहे हैं? पानी डाल दे रहे हैं, फ्लावर ऊपर आ जा रहा है, निकाल ले रहे हैं। तो एक कौवे की कहानी से ही तो ये रील बना रहे हैं सब लोग, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको फिजिकल में पढ़ना है, तो फिजिकल में क्या क्या पढ़ना है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अभी हम लिखा देंगे, लिखना नहीं है किसी को। आगे देख लो। अब देखो यहां पर कंसेंट्रेशन की बात कर लो। कंसेंट्रेशन मीन्स क्या होता है? सांद्रता और कंसेंट्रेशन दोनों क्या होता है? हम हिंदी में पूछे तो तुम इंग्लिश बताओ, हम इंग्लिश में पूछे तुम हिंदी में बताओ। होता क्या है कंसेंट्रेशन? विलयन की सांद्रता, इसी को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रेशन। लिखो नहीं अभी कोई, क्या होता है? ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा है, ठीक है, वो प्रकार आपका क्या था? एक पढ़ा होगा आपने तनु विलयन, दूसरा पढ़ा होगा सांद्र विलयन। पढ़ा है? तनु को क्या बोलते हैं? तनु को क्या बोलते हैं? डायलूट। और सांद्र को कंसेंट्रेशन। यही पोयम तो उस दिन आप लोगों को सुनाए थे, डायलूट और कंसेंट्रेट पे, नहीं याद आया? यहीं से बनाया था, इसी चैप्टर को जब सर ने पढ़ाया था, ठीक है, तो यहीं से बनाया था उसको। देखिए, ये डायलूट सॉल्यूशन क्या है? अगर इसमें पदार्थ की मात्रा, कभी भूलोगे नहीं, इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। पदार्थ की मात्रा क्या हो? और पानी की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा? डायलूट होगा या तनु होगा, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे से टर्म है, अभी इनको लिखवा देंगे। तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है। अगर आप इसको फिजिकल की लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विलय की मात्रा,
क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? विलेय की मात्रा इसमें कम होगी। विलेय क्या है, चीनी, तो चीनी की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो कैसा सोल्यूशन होगा आपका, तनु होगा या डाइल्यूट होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ये अधिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर विलेय की मात्रा क्या हो जाएगा, अधिक। विलेय की मात्रा यानी चीनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। चीनी अधिक डाल दो, पानी कम डाल दो, पहली बात तो घुलेगी नहीं, बहुत देर में घुलेगी, और जब सोल्यूशन बनकर आएगा तो कौन से कलर का आएगा, येलो पेल कलर बनकर आएगा। यहाँ पर कैसा सोल्यूशन आएगा बनकर, अगर पानी की मात्रा अधिक है, उसमें 2 बूंद आप चीनी की डाल रहे हो, 1 चम्मच डाल रहे हो, तो पानी का कलर चेंज होगा, नहीं होगा। तो देखो, जब वाइवा में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है 12th में, आपके सामने जिसके यहाँ लैब है, 2 केमिकल रख दिया जाता है ऐसे, एक व्हाइट रहता है, एक थोड़ा सा येलोइश कलर रहता है, और आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए इसमें कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेट है। तो वहां तुम ना बनाए हो सोल्यूशन, ना देखे हो कि किसमें कितना है, तो कलर से पहचानना है आपको। अगर व्हाइट है, पानी की मात्रा अधिक है, तो वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है, अगर वो येलो कलर का दिख रहा है तो कैसा होगा, सांद्र होगा या कंसंट्रेट होगा। वो कैसा होगा सोल्यूशन, सांद्र विलयन होगा। समझ में आया? ये टर्मिनोलॉजी छोटी छोटी अभी लिखवा देंगे, यही लैंग्वेज लिखवा देंगे, विलेय की मात्रा कम होती है, इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। बस इसको अपने दिमाग में रखो, समझ में आ रहा है? इसको अपने दिमाग में रखो। अभी हम इसको सब छोटा छोटा लिखवा देंगे। पढ़ना क्या है आपको, क्वेश्चन कहां से बनेंगे। अब देखो, ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ठीक है। हम आगे आगे पढ़ाते जा रहे हैं, तुम लोग पीछे कुछ भी रिवीजन नहीं कर रहे हो। किसी दिन कैमरा बंद करके, ठीक है, सारे बच्चों से सुन लिया जाए कुछ ना कुछ, कोई चैप्टर, पता चल जाएगा ना कितना लर्न कर रहे हो। देखो, मैंने कंसंट्रेशन की बात करी, यानी कि सांद्रता। सांद्रता देखो 2 टाइप्स की पढ़नी है आपको यहाँ पर, जो कंपटीशन लेवल में आएगा। पहला होगा आपका भौतिक लेवल पे, क्या मतलब फिजिकल, और दूसरा क्या है, रासायनिक या केमिकल। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये नॉलेज के लिए लिख लेंगे 2-2, 4-4 लाइन। जैसे भार आयतन क्या है, ठीक है, आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आपके नीट में नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में कोई भरोसा है कि ना बने, बन भी सकता है। कोई एक लाइन में पूछ ले, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 नंबर में पूछ ले, तो इसको लिख लेंगे छोटा छोटा, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन इसका लिख लेंगे। पढ़ना जो है आपको, वो क्या पढ़ना है, रासायनिक। इसमें पहले पढ़ना है मूल अंश। आई थिंक हमने मूल अंश लिखवाया, जिसको मूल फ्रैक्शन बोलते हैं, हमने लिखवाया है शायद, और मूल कॉन्सेप्ट में लिखवाया है ना। मूल कॉन्सेप्ट में छोटा सा मूल फ्रैक्शन का 1 या 2 हेडिंग लिखाई है। दूसरा इसमें पढ़ोगे आप मोलरता, पढ़ा चुके हैं शायद, क्यों, मोलरिटी पढ़ाया है क्या, किससे, इसका क्या सिंबल होता है, डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एम। अब फार्मूला बता दो आगे। और कोई आया, हमें नहीं, हमें न्यूमेरिकल वाला बताओ। याद आया कुछ, इंटू भी था क्या, अच्छा हम शायद भूल गए थे, इंटू था, आगे इंटू लग गया। एम था यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर डब्लू नहीं था, चलो एम था, इंटू डब्लू, मोलरता, मोलरिटी, डब्लू आयतन था, और आगे कितने बच्चों ने मिलकर बताया, तो ये फार्मूला आया, 1 2 3 4 बच्चों ने मिलकर बताया तो था ना। लेकिन इंटू के आगे 1000 कौन बोलेगा, अच्छा पहले इंटू लिख के हम खड़े भी थे। फिर आपको पढ़ना क्या है, मूललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन कहां से बनेंगे, यहीं से बनेंगे, और इस पे अब जो है
बहुत सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में कराएंगे। इस चैप्टर में एब्सेंट मत रहना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन पेपर में, 6 नंबर का। ठीक है, हाँ हाँ, 6 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, 6 मार्क्स का आएगा यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में एब्सेंट मत रहना। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है और लिखवा देंगे आपको। और एक वर्ड आता है क्या, वो यहीं पे बता देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाँ संतृप्त, इसको बोलते हैं संतृप्त, और इसको बोलते हैं असंतृप्त। ठीक है, ये क्या सोल्यूशन होते हैं सिंपल वे में। ठीक है, अगर आपके सामने कोई भी चीज है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त है। सोल्यूशन में कैसे पता चलेगा कि संतृप्त है कि असंतृप्त है, सोल्यूशन में कैसे पता चलेगा? एक सीमित मात्रा तक कितना कितना ले ले सीमित मात्रा, दिमाग से उड़ गया क्या? एक सीमित मात्रा तक, सही है। आगे किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए आपको उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसमें जो सोल्यूट होगा कितना होगा, तो सोल्यूट का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो वहां से पता चल जाएगा क्या है, ये संतृप्त है कि असंतृप्त है। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? इतनी बात पूछ लें पहले। समझ में आया कि आपको पढ़ना क्या है? अब इस चैप्टर में समझ में आया कि पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहां से बनेगा, और क्या आपको इसमें बेसिक नॉलेज रखना है, क्या इसमें आपको अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से सेट करके रखना है। सबको समझ में आया कि पढ़ना क्या है? और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे, और बायल्स का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक कौन छूट रहा है? अच्छा ये बताओ, केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? इसी चैप्टर में है ये साइंटिस्ट। केमिस्ट्री का सबसे पहला, अच्छा बताओ भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी गुड, एकदम सही। कब मिला था? नाइनटीन 1923 में मिला था उनको। ठीक है, सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अच्छा, नोबेल प्राइज होता क्या है? अब बता ही दे, 2 मिनट आ ही गया है तो। हाँ, कब 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 आगे की कोई डिजिट बताओ। विश्व युद्ध कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबल, जो कि कहाँ के थे? स्वीडन के थे। कहाँ के थे ये? स्वीडन के थे। ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, इसीलिए इसको हम नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी चीज में बहुत ही स्पेशल रिसर्च करता है, जिसकी खोज नहीं होती है, उसके बारे में जानता है, बताता है, लोगों को खोज करता है, तो उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये पूरे देश का, पूरे विश्व का नंबर 1 प्राइज होता है। ठीक है, और जो केमिस्ट्री में मिला था वो सबसे पहले मिला था साइंटिस्ट वान ठाप को मिला था। किसको मिला था? ये केमिस्ट्री में सबसे पहला नोबेल प्राइज वान ठाप को मिला था। और वान ठाप को अभी हम इसमें लिखाएंगे आपको फर्स्ट चैप्टर में कि चार्ल्स ने क्या वान ठाप का इक्वेशन दिया, बायल्स वान ठाप ने क्या दिया, क्या क्या इक्वेशन है उनकी, सारा कुछ इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, और नोबेल प्राइज में पता है 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। कर डालो कोई रिसर्च। मदर टेरेसा को भी मिला था, जो कि आयरलैंड से आई हुई थी, भारत में बस गई थी। 60 तो बहुत ही होता है भाई। चलो लिखो, हेडिंग लिख लो। चैप्टर लिख लीजिए। पहला चैप्टर लिखिए, चैप्टर नंबर 5। यहां से 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके। सॉल्यूशन विलियन।
लिखिए इसमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, लिखवा दे लाइन से। पढ़ना क्या क्या है, पहले ने शायद 2-3 चैप्टर्स में नहीं लिखाया है ना, भूल गए थे। पहले लिख लो विलयन तथा विलयन के प्रकार, सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन तथा विलयनों के प्रकार, विलयन तथा विलयनों के प्रकार। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, किन किन चीजों से व्यक्त करेंगे? विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, वही लिखा है अभी। 2-3 टाइप्स के हैं, ठीक है, कंसेंट्रेशन वगैरह। क्या हुआ मैं? नेक्स्ट विलेयता, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम खूब पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट ठोस विलयन, ठोस द्रव गैस विलयन, छोटे छोटे से टर्म है, लिख लेंगे। ठोस विलयन। नेक्स्ट द्रवी विलेय एवं उनका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। द्रवीय विलेय एवं उनका वाष्प दाब। नेक्स्ट द्रव, द्रव डैश द्रव विलयनों का वाष्प दाब है, आपके सिलेबस में लिखिए। नेक्स्ट द्रव डैश द्रव विलयनों का वाष्प दाब। नेक्स्ट राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। नेक्स्ट ठोस पदार्थों का द्रवों में, ठोस पदार्थों का द्रवों में ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन और उनका वाष्प दाब, और उनका वाष्प दाब। नेक्स्ट आदर्श तथा आदर्श आइडियल तथा अनादर्श विलयन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का फॉलो करेंगे आदर्श विलयन, जो नहीं करेंगे अनादर्श विलयन, सिंपल से। नेक्स्ट अणुसंख्य के गुणधर्म, अणुसंख्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म और अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, आणविक द्रव्यमान की गणना। नेक्स्ट वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये पूछा जाता है पेपर में। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे इसका। नेक्स्ट अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय वाले, अवाष्पशील विलेय वाले विलयनों के लिए
अवाष्पशील विलेय वाले विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। नेक्स्ट, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। नेक्स्ट, हिमांक का, जी सर, क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। नेक्स्ट, परासरण एवं परासरण दाब, लिख लोगे परासरण, परासरण एवं परासरण दाब। कितने हो गए टोटल? 16। एक लिख लीजिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान, हो गया। लास्ट लिख लेंगे वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने आपको इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, विलयन या सॉल्यूशन। डेफिनेशन रफ कर दिया क्या, लिख लीजिए। दो या दो से अधिक सॉल्यूशन या विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन, विलयन दो घटकों से, विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है, विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है। दोनों घटक लिख लेंगे, विलेय, और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट प्लस विलायक, सॉल्वेंट। इट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन या विलयन। इसको लिख लेंगे और पहली हेडिंग लिख लेंगे क्या, विलेय या सॉल्यूट। पहली हेडिंग लिख लेंगे विलेय या सॉल्यूट। इसमें लिख लेंगे, बोला जाए, बोला जाए, विलयन को बनाने में, विलयन को बनाने में विलयन को बनाने में प्रयुक्त, विलयन को बनाने में प्रयुक्त वह पदार्थ जिसको घोला जाता है,
जिसको घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी, नमक आदि। लिख लो, जब पढ़ने बैठोगे ना, अभी तो लर्न है, जब पढ़ने बैठोगे ना तो चीजें निकल जाएंगी माइंड से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे विलायक या सॉल्वेंट। फिर वहां भूल जाओगे कि पानी सॉल्वेंट था, ठीक है, कि चीनी सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट या विलायक। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ किसी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ को घोला जाता है, दूसरे पदार्थ को घोला जाता है, क्या कहलाता है? उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे H2O या पानी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स लिख लेंगे। विलयन के प्रकार या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, बोला जाए विलेयता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर, डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी। विलेयता के आधार पर पहली हेडिंग लिखेंगे क्या? सांद्र विलयन। और सांद्र विलयन को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, विलायक में घुली हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे तनु विलयन। तनु विलयन में लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, क्या लिखवा रहे थे? तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। फिगर बना लेंगे, छोटा सा बना लीजिए, छोटा सा यहाँ पे फिगर बना लेंगे तो आपको याद रहेगा।
कोई भी एक बना लो, पानी भर लो इसमें। सांद्र बनाया जा रहा है तो सांद्र में पानी की मात्रा क्या होगी? कम पानी कम। तनु बना रहे हैं तब क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सोल्यूशन में। सोल्यूशन की स्पेलिंग पूरा लिखिए। ये क्या शॉर्टकट आ गया। सोल्यूशन की स्पेलिंग पूरा लिखिएगा, इसी का जस्ट अपोजिट कर दो। यहाँ पे 100 ml ले लो H2O। अरे ठीक है, और चीनी कितनी ले लिया जाए? 10 ग्राम ले ले। ऐसे बना लोगे तो रफली रफली याद रहेगा आपको, ठीक है। अभी आपका ये सिर्फ बेसिक नॉलेज चल रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। पंकज, क्या नाम, मयंक, दवा चल रही ना इसलिए तुमको गर्मी ज्यादा लग रही है। पानी पी लो जाके बाहर, थोड़ी देर जाओ बाहर घूमो 10-5 मिनट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए संतृप्त विलयन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? संतृप्त या सैचुरेटेड। संतृप्त या, ये भी सॉल्युबिलिटी के ही आधार पर आता है, ठीक है। सॉल्युबल करके इसको देख, सॉल्युबल मीन्स जानते हो, घोल कर, विलय करके, ठीक है। हेडिंग लिख लिया? बोला जाए, किसी स्थिर ताप पर, किसी स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम, जो 100 ग्राम विलायक को पूर्ण रूप से, को पूर्ण रूप से विलय हो जाए, पूर्ण रूप से विलय हो जाए तथा प्राप्त विलायक, तथा प्राप्त विलायक संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इसी के आगे क्या जोड़ लेंगे? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की
मात्रा संतृप्त विलायक की अपेक्षा संतृप्त विलायक की अपेक्षा कम होती है। संतृप्त विलायक की अपेक्षा कम होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अभी तक आपको यही दोनों पता थे ना, संतृप्त और असंतृप्त पता था ना सबको? इसके अलावा और कुछ पता था? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ये बला कहां से आ गई ना, इसको बोलते हैं क्या? सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था? वह विलयन, हेडिंग लिख लीजिए, अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड। वह विलयन बोला जाए, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की, संतृप्त विलयन की अपेक्षा होता है इक्वल। ठीक है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा होता है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण लिख लो एक इसमें, एग्जाम्पल लिखो। माना किसी बीकर में 100 ml जल में, माना किसी बीकर में 100 ml जल में चीनी की विलेयता 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। बीकर में 10 ग्राम चीनी, बीकर में 10 ग्राम चीनी को घोलने पर संतृप्त विलयन प्राप्त होता है, संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। 8 ग्राम चीनी को घोलने पर 8 ग्राम चीनी को घोलने पर असंतृप्त विलयन प्राप्त होता है। असंतृप्त विलयन प्राप्त होता है। पहले कितना बोला? 10 ग्राम, फिर 8 ग्राम। 12 ग्राम चीनी को, नेक्स्ट 12 ग्राम चीनी को, नेक्स्ट इसी में है, 12 ग्राम चीनी को घोलने पर अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है।
10 ग्राम घोल रहे तो क्या मिल रहा था, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर 10 से आधा कर दिया आपने, थोड़ा सा कम कर दिया तो कैसा मिला, अनसैचुरेटेड, विलेयता कम हो गई। फिर अब 10 से ज्यादा कर दोगे तो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ आया तीनों का एक ही जगह। चलिए नेक्स्ट स्टार्टिंग लिखिए। विलयन की, देखो अभी तक तो ये विलेयता के आधार पर था, अब नेक्स्ट लिखो भौतिक आधार पे। लिखो हेडिंग लिखो, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। अगर ये पानी 2 बजे बरस जाता तो अच्छा ना होता। विलयन की भौतिक, देखो इसको पढ़ चुके हो तुम लोग, भौतिक अवस्था के आधार पर। डायरेक्ट लिख लिया जाए कि बता दिया जाए, बिल्कुल सिंपल है। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ याद आया? तीसरा क्या हो जाएगा, गैस। बस क्या, इतना तो पता है, सबको पता है। विश्वनाथ लिखना है, लिखिए। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर हाँ, चौथी है आपकी प्लाज्मा, 5वीं है बोस आंशिक कंडेंसेट। लिख लीजिए, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, और पहले लिख लेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन में लिखो, पता है ना, लिखो अब ठोस विलयन। ये फिजिकल केमिस्ट्री लिख रहा है, ना कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ना ये ऑर्गेनिक है ना ये इनऑर्गेनिक है, ये फिजिकल है। अब ठोस विलयन लिखो पहले तो पता चल जाएगा अभी। लिखो, जब कोई द्रव्य अथवा गैस, जब कोई द्रव्य अथवा गैस, जिसको आ रहा है वो ना लिखे, द्रव्य ठोस, द्रव्य तथा गैस किसी ठोस में अनियमित रूप से मिश्रित होते हैं, अनियमित रूप से मिश्रित होते हैं, तो इस प्रकार के बने विलयन को, ठोस विलयन कहते हैं। अर्थात इस विलयन में विलायक ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, विलायक ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में होता है। दो ठोसों का मिश्रण, इस लाइन को हमेशा याद रखना या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना। दो
ठोसों का मिश्रण सदैव क्या होगा? समांगी की विषमांगी? वेरी गुड, विषमांगी प्रकृति का होता है। दो ठोसों का मिश्रण सदैव विषमांगी प्रकृति का होता है। इसलिए दो ठोस का मिश्रण कभी विलयन नहीं कहलाता है। इस लाइन को याद रखिएगा। कभी विलयन नहीं कहलाता है। यह सदैव, अगर दो ठोस ठोस मिल रहे हैं तो क्या बनाएगा? यह सदैव क्या बनेगा? दो ठोस मिल जाए, जैसे कॉपर मिला दिया जाए और जस्ता मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एलॉय, मिश्र धातु कहलाता है। यह सदैव मिश्र धातु कहलाता है। मयंक ऑफ करो।